नहीं तो भजन लाल सरकार को ये युवा 2028 में उखाड़ के फेंक देगा। सर ओरन के लिए है सर, ये सरकार वापस आने वाली नहीं है अभी, क्योंकि बहुत परेशान है हम। मंत्री संतरी जो भी है, नेता हैं, कर्मचारी अधिकारीगण जो भी है, इनकी सबकी मिली भगत से आए दिन आवंटन पे आवंटन किए जा रहे हैं। गाय के नाम पे वोट मांग के ये सरकार बनी है, और जब गाय के रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगी तो ये सरकार भी कैसे बचेगी। सिर साटे रोक रहे वो भी सस्तो जान, एक सिर के बदले हमारी जान चली जावे नहीं तो पे खेजड़ी को पेड़ बचना बहुत जरूरी है। बीच में अरावली के साथ छेड़छाड़ की थी। ये जो देख रहे हैं ये हमारी विरासत है, इस विरासत को बचाना हमारा धर्म है, और इस धर्म के लिए हम कटेंगे मरेंगे कुछ भी करेंगे, पर इस सरकार को काट डालेंगे। नमस्कार, मैं आरब सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। देखिए अभी मैं खड़ा हूँ श्री भवानी निकेतन जो महाविद्यालय है उसके बाहर ही खड़ा हूँ। इस गेट को आप देख लीजिए, ये श्री भवानी निकेतन में जैसे ही आप एंट्री करेंगे पहला गेट पड़ता है, और यही वो जगह है जहाँ पर जो है आज जो ओरण बचाओ की टीम लगातार जिस तरीके से आंदोलन कर रही थी, जैसलमेर में लगातार आंदोलन हुए, प्रोटेस्ट हुए, और उसके बाद में अजमेर से जो है उनकी टीम रवाना हुई जिसको लीड कर रहे थे सुमेर सिंह सामोता और भवानी सिंह जी। तो उनके साथ में जो टीम चल करके पैदल मार्च करके आ रही है वो राजधानी जयपुर में पहुंचेगी और इसी भवानी निकेतन के जो है परिसर है उसी में पहुंचेगी, और यहीं पर वार्तालाप होनी है कि सरकार किस तरीके से जो है ओरण बचाओ को लेकर के आश्वासन देती है, क्योंकि पहले भी आश्वासन दिया गया लेकिन जो है आश्वासन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, सिर्फ आश्वासन ही दिया गया। लेकिन अब जो है ओरण बचाओ को लेकर के जिस तरीके से सुमेर सिंह सामोता ने लगातार आंदोलन छेड़ा और कहा कि सरकार इस पर बड़ा एक्शन ले, और गौचर भूमि है जो चारागाह भूमि है उसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार लिखित में समाधान करे, और उस भूमि को कहीं ना कहीं जो है गोचर के रूप में जो है जो तमाम जो ग्राम समाज की जो ज़मीनें होती हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार कोई कानून बनाए। तो अब जो है पहुंचने वाली है, यहाँ पर तमाम लोग जो है ओरण बचाओ को लेकर के आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम जो है बसें यहाँ पर राजधानी जयपुर में श्री भवानी निकेतन जो महाविद्यालय है इस परिसर में पहुंच चुकी हैं, और हालांकि अभी जो टीम पैदल यात्रा कर रही थी वो भी यहाँ पर पहुंचने वाली है, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है। लगभग करीब जो है जयपुर के अंदर तो एंट्री तो कर गए हैं और जो है करीब 200 फीट के बाईपास के पास पहुंचे हैं, और यहाँ पर 12-1 बजे के करीब पहुंच सकते हैं। तमाम चीज़ों पर वार्तालाप आज सरकार से होनी है कि सरकार किस तरीके से क्या आश्वासन देती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल तमाम जो है लोग यहाँ पर ओरण बचाओ को लेकर के पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाहर ही खड़े हुए हैं। हाल फिलहाल में इस गेट पर जो है अभी तक एंट्री नहीं दी गई, क्योंकि गेट पर अभी लॉक लगा हुआ है, क्योंकि परमिशन जो लोग आ रहे हैं, जो टीम आ रही है वहाँ से, उन लोगों के आने पर ही शायद अंदर जाया जाएगा, तभी वार्तालाप होगी। शासन प्रशासन दोनों और तमाम मंत्री नेता वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। किस तरीके से क्या चीज़ें रहती हैं, क्या कुछ निकल के आता है, क्योंकि एक लंबी यात्रा करी है ओरण बचाओ को लेकर के। पहले भी आंदोलन हुए सुमेर सिंह सामोता ने, और उनके साथ तमाम जो टीमें हैं, तमाम लोग हैं, वो लगातार जो है पैदल यात्रा करके अजमेर से जो है राजधानी जयपुर पहुंचे। देखिए ये लोग आए हुए हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे ओरण बचाओ को लेकर के, जिस तरीके से मुहिम छेड़ी हुई है, कहीं ना कहीं गोचर भूमि है जो समाज में कहीं ना कहीं पशुधन के लिए एक भूमि जो है सरकार से आश्वासन किया जा रहा है, लेकिन सरकार बार बार कह देती है कि हाँ इस पर हम कोई कानून बनाएंगे, लेकिन कोई ढंग का कानून नहीं बन पाता है। बिल्कुल, ओरण को बचाने के लिए देश के सैकड़ों युवा यहाँ पधारे हैं आज, और सीएम घेराव का भी प्रोग्राम है। जिस तरह से सरकार आए दिन युवाओं को बरगला रही है ओरण के नाम पे, ऐसा कुछ नहीं है, और ओरण के लिए इनको कुछ न कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो भजन लाल सरकार को ये युवा 2028 में उखाड़ के फेंक देगा। कहाँ से आए हैं आप? मैं जयपुर से हूँ। आप जयपुर से हैं? जी। क्या कुछ कहेंगे, क्या लग रहा है कि सरकार कोई ठोस कदम, ठोस नियम लिखित में आप लोगों को आश्वासन नहीं दे पा रही है, क्योंकि ओरण की जो आंदोलन है वो लंबे समय से चलता आ रहा है लगातार। ओरण का आंदोलन पिछले 6 साल से हम चला रहे हैं। सुमेर सिंह जी के नेतृत्व में, भोपाल सिंह जी के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है, और इससे पहले हमने 34 दिन जैसलमेर में धरना दिया था और अनशन भी था उसमें हमारे वहाँ के विधायक, पोखरण विधायक और भी सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने आके हमारा धरना उठाया था, बोला था कि 3 महीने में ओरण आपकी जो मांगे हैं ओरण को रिलेटेड वो पूरी दर्ज कर लेंगे। लेकिन उसके बाद में 3 महीने में 1 बीघा तक ओरण दर्ज नहीं हुई है, और उसके बाद में ये 21 जनवरी 2026 को पदयात्रा शक्तिपीठ तनोट माता मंदिर से रवाना हुई थी, और चलते चलते आज 85-86 दिन हो गए हैं यहाँ जयपुर पहुँचे हैं। जयपुर पहुँचने इसके बीच में भी हमें 2-3 बार सरकार से वार्तालाप भी हुई, हम जयपुर भी हमें बुलाया गया, अजमेर में भी
वार्तालाप हुई, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी कथनी और करनी में फर्क आ रहा है। क्या लग रहा है कि सरकार जो कह रही है, जो बता रही है, जो आपको आश्वासन दे रही है, उस चीज से आप लोग जो सहमत नहीं है, तो कहीं ना कहीं कथनी और करनी में बहुत फर्क दिखाई दे रहा है। सब जनता बीजेपी सरकार को किस लिए चुन के लाई थी? क्योंकि ये गाय की बात करती थी, ये मंदिर की बात करती थी, राम मंदिर की बात करती थी, गाय की बात करती थी कि हम आएंगे और आपकी गाय के लिए ठोस कदम बनाएंगे, हम आएंगे और मंदिर के लिए ठोस कदम बनाएंगे। सब ओरण किसकी है? ओरण वन, देव वन, मंदिरों की भूमि है। जैसे राम मंदिर है, वैसे हमारे वहाँ के बुजुर्ग जो यहाँ साफे वाले आए ना, इन्होंने कभी है ना जयपुर नहीं देखा है, पहली बार उनको यहाँ पे पैदल चल के आना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ के मंदिर खतरे में है, वहाँ के वन्य जीव खतरे में, वहाँ का पूरा पर्यावरण खतरे में, इकोसिस्टम पूरा उसी पे चलता है, ओरण पे चलता है। भेड़ बकरी, पशुपालन, सब एक आदमी के पास 500 गाय है। अगर वहाँ की ओरण नष्ट कर दी जाएगी तो वो गाय कहाँ जाएगी? तो गाय की बात करने वाले और मंदिरों की बात करने वाले आज कहीं ना कहीं उनकी कथनी और करनी में फर्क है। इसीलिए ये बुजुर्ग 80 साल के 100 किलो वजन वाले यहाँ तक पहुंचे हैं, पैदल चल के आए, और उनके समर्थन में आज जैसलमेर से, पूरे मारवाड़ से और पूरे राजस्थान से लोग आए हैं। सरकार, हिंदू हितैषी सरकार गाय और तमाम उन सब चीज़ों पर बात करती है, पशुधन की बात करती है कि हम जो है आम आदमी को ग्रामीण स्तर पर है उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे, पशुओं के लिए तमाम वो सारी चीज़ें लेकर के आएंगे। लेकिन एक छोटा सा काम है वो जो है नहीं कर पा रही है। ओरण जो गोचर की भूमि है, जमीनें हैं, पशुधन के लिए है, उसको जो है उसके लेकर के कोई कानून नहीं बना पा रही है सरकार। देखिए, ये राजनीतिक जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई अन्य दल हो, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं और जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। जब चुनाव आते हैं, जब राम के नाम पे वोट मांगते हैं, गाय के नाम पे वोट मांगते हैं, राम मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन जब उनका मैटर निकल जाता है और सरकार बन जाती है, उसके बाद में ये सारे मुद्दे भूल जाते हैं। क्या लग रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार है और इस डबल इंजन की सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, गायों को लेकर के राष्ट्रमाता घोषित करेंगे, गाय पर लेकर बड़ा कानून बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, पर्यावरण की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे हैं, गोचर भूमि को बचाने की बात कर रहे हैं, सरकार उस पर कोई कानून नहीं बना पा रही। उस पर कानून नहीं बना पा रही, इसका कारण ये है कि इनकी सरकार तो बन चुकी है और इन्होंने देख रखा है कि ये लोग तो हमारे से जुड़े हुए हैं, श्रवण कास्ट के लोग तो भारतीय जनता पार्टी से करीब करीब जुड़े हुए हैं, लेकिन अब ये महापुरुषों के ऊपर राजनीति करना स्टार्ट कर दिया है। इन्होंने महापुरुषों के ऊपर टारगेट करके एक जाति से दूसरी जाति को लड़ाने का काम कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को भारत सरकार और राजस्थान सरकार बनाने के अंदर हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है, सारी चीजें रही, लेकिन इस चीज को अब ये पार्टियां भुला रही हैं। ये तो ये हो गया कि रोटी दे दे करके बछड़ा पाला और जब सिंह इजाजत मारन आया, हमने ही सरकारें बनाई, हमने इनको ऊपर बिठाया और ये हमारे को अनदेखी कर रहे हैं। मुझे तो लगता नहीं इस सरकार से, मुझे कोई आस नहीं कि ये कोई अच्छा कदम उठा पाएंगी, क्योंकि ये अपने भटक चुके हैं अपने रास्ते से। आप लोग कहाँ से हैं? जयपुर से ही हूँ मैं। क्या लग रहा है कि सरकार और आज जो है आप लोगों के बीच में बातचीत होनी है, आपने सीएम घेराव की बात कही है, तो क्या लग रहा है सरकार मानेगी, इस पर बातचीत होगी, कोई मजबूत ठोस कदम उठाया जाएगा? देखो, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार को, हम आम जनता मध्यम वर्ग के आदमी हैं, स्वर्ण जाति के हैं, घेराव और अन्य अत्याचार नहीं करेंगे। हम तो सत्याग्रह से भूखे पैसे रह के ये ओरण और जमीन जो मंदिरों की है मंदिरों की जमीन हम बचाएंगे। हमारा एक सांस भी रहेगा ना तो वो भी जमीन हम जाने नहीं देंगे, हम चले जाएंगे। मैं आपसे एक विनती करता हूँ, 16,000 रानियां चित्तौड़ में जोर क्यों किया? उनके बेटे और पोते और उनके पति सभी खत्म हो गए थे ना, तो रानी को सती तो एक को होना था, पर 16,000 उनके साथ इसलिए हुई कि अब हमारा कोई नहीं है, औरंगजेब वगैरह हमें लूट लेंगे, इसलिए जलना अच्छा है। अब आज हम बड़ी शांति से, हमारे भाई स्वर्ण जाति के व अन्य सभी हम इकट्ठे हुए। मैं मखराना से हूँ, हमारे मखराना में श्याम सुंदर दर्जी आरआई होके वो कई मंदिरों की जमीन बेच किया और प्लाट कटवा दिए, पर अब करे क्या? उन पे इतना है कि वो मंत्रियों को पैसा देता है, ये जो अधिकारी है उनको देता है। वो एक ही बात मैं आपको लेटर दूंगा। क्या लग रहा है कि मंत्रियों, अधिकारियों और नेताओं की मिली भगत से ये सारा कार्य हो रहा है, पर हमारी मजबूरी है। वो क्या करेंगे? पुलिस प्रशासन को बुला लिया, अंदर डाल देंगे। अब हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हमें उनसे लड़ाई करें। हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हमारे मंदिर ओरण और हमारे देवताओं को, हमारे भगवान को, करणी माता के मंदिरों को, सबको, चारभुजानाथ के मंदिर को बचाओ, मंदिर को बचाओ। सज्जन सिंह मखराना से बोल रहा हूँ।
क्या कुछ कहेंगे, क्या लग रहा है कि आप लोग एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसलमेर में आंदोलन किया, अब वहां से जो है अजमेर से वापस एक बार आप पैदल चल करके आ रहे हैं सरकार से आसन। सर औरन के लिए है सर, ये सरकार वापस आने वाली नहीं है अभी, क्योंकि बहुत परेशान है हम। ये तो डबल इंजन की सरकार है, इसने वादे किए थे कि आम आदमी, किसान, मजदूर और जो है गाय और पर्यावरण, इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। 2.5-3 साल होने जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि इन सब चीजों को छोड़ करके कहीं और दिशा में चल रही है सरकार? और दिशा में चल रही सरकार नहीं आएगी। ऊपर के स्तर में बात करती है गाय की, धरातल पे गाय, ये यहाँ हम सब इकट्ठे हुए किस लिए हुए? गाय के लिए ही तो हो रहे हैं। औरन किसके लिए जरूरी है? गाय पशुधन के लिए जरूरी है। ये मंत्री संतरी जो भी है, नेता हैं, कर्मचारी, अधिकारी गण जो भी है, इनकी सबकी मिली भगत से आए दिन आवंटन पे आवंटन किए जा रहे हैं। सोलर की कंपनियों की तानाशाही इतनी है कि हमारे बने बनाए मकान, हमारी जो पुश्तैनी जमीनें हैं वो हमसे छीनी जा रही है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं सोलर को लेकर के कि कहीं ना कहीं सोलर से विकास होगा और जो जमीनें बंजर पड़ी हुई थी उनमें प्रॉफिट हो रहा है। किसानों को जमीनें दी। विकास किसका हो रहा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कहाँ से लोग आके बैठ गए, मैं तो पता ही नहीं है। हमारे खुद के गांव में जब गिनती करते हैं ना, तब पता चलता है कि गांव के कम में और बाहर के ज्यादा है लोग। तो क्या लग रहा है कि जहाँ जिनकी जमीनें हैं उन किसानों को फायदा ना होकर के किसी और को फायदा हो रहा है? मैं कह रहा हूँ सोलर सरकार लगाए, बंजर पड़ी है जमीनें, जहाँ पथरीली पड़ी है, कंकरीली पड़ी है, वहां पे लगाए ना। सरकार को कौन मना कर रहा है? हमारी उपजाऊ जमीनों पे क्यों ये कर रहे हैं? उपजाऊ जमीनों पे लगाया जा रहा है। हाँ, तो उपजाऊ जमीन पे खाएगी क्या? किसान है, आज बो रहा है, मेहनत कर रहा है, अपनी मेहनत पसीने की कमाई खा रहा है, उससे छीनी जा रही है जमीनें, सरासर छीनी जा रही है। रातों रात आवंटन हो जाते हैं, रातों रात साइन हो जाते हैं, और सवेरे आके कंपनी वाले पुलिस में मुकदमे करके भाइयों को लड़ाने का कार्य कर रही है। ये क्या हो रहा है? अच्छा, सोलर में जो जमीनें ली जा रही हैं, क्या उनका पूरी तरीके से जो जमीनों की नहीं मिल रेट रहा है। वेट कुछ नहीं मिल रहा है। कोड़ियों के भाव दी जा रही, करे क्या किसान? आज एक मेरा खेत आ गया बीच में, और पास में पूरी ले ली कंपनी वालों ने। अब मुझे रोड के बैठ गए, मुझे देनी पड़ेगी, कहाँ जाऊंगा मैं? क्या लग रहा है? अब अगर मंच में पूछना चाहूँ, सरकार किसानों ये की तो ये प्रोपेगेंडा, गौचर, ये जो है ना धर्म फर्म की ये बातें करना बंद कर दे। लेकिन जनता भी ज्यादातर वोट उसी पे देती है, धर्म की चीजों पर, जात के नाम पर और उन सब चीजों के नाम पर वोट। देखो, हमें इस सरकार से थोड़ी उम्मीद है, इसलिए आए हैं। अगर उम्मीद नहीं होती तो नहीं आती। अगर ये सरकार नहीं करती है तो फिर ये सरकार की कहीं ना कहीं तानाशाही है और इनके जेब भरने का कार्य हो रहा है, और तो हो ही कुछ नहीं रहा है। नेता मंत्री आ रहे हैं क्या साथ में आप लोगों के? नेता तो अब देखो कौन आएंगे। नेता तो कहाँ आ रहे हैं? नेता तो आए तो यहाँ तक पैदल थोड़ी आते। आज जैसलमेर से तनोर से रवाना हुए हैं, कोई भी साथ नहीं आया। कोई नहीं आया। आते तो यहाँ तक कहाँ आने की नौबत पड़ती। तो देखिए, ये तमाम लोग जो है ओरण बचाओ को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे थे। जैसलमेर से इसकी शुरुआत हुई और करीब लंबे समय से बैठे हुए थे, करीब 5-6 साल हो चुके हैं। और इनका यही कहना है कि सरकार शायद इन सब चीज़ों पर एक अच्छा कानून बनाए ताकि ओरण मंदिर, गोचरों की जो भूमि है वो बचे, पशुधन की जो पशुधन के लिए कहीं ना कहीं जो ज़मीनें हैं वो बचे। क्योंकि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं जिस तरीके से पर्यावरण को लेकर के समस्याएं देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें आज टेम्परेचर की, तो लगभग अभी देखा जाए तो टेम्परेचर 42-41 के करीब हो रहा है टेम्परेचर। और इस गर्मी के अंदर ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, राजधानी जयपुर के अंदर, और अभी भी जो है कोई भी समाधान नहीं मिल पा रहा है। आप देख लीजिए, आप देखिए, ये गांव से, ढाणियों से लोग आए हुए हैं। एक पेड़ काटा और एक अपराध किया। आप देख लीजिए, 100 अपराध किया। अब आप देख लीजिए, लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं इस चीज को बचाने के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार तो कहती है एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन कहीं ना कहीं विकास के नाम पर, सोलर के नाम पर हजारों खेजड़ियों के पेड़, तमाम अन्य पेड़ वो काटे जा रहे हैं। तलोट मतलब हम वैसे 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए? 3 महीने हो गए साहब। गाय है, खेजड़ी है, ये बचाने वास्ते, प्राण है, ये वास्ते बचाने लिए 3 महीने चल रही है। देखिए, ये है असल लोग, यही पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे हैं। जो एसीओ में बैठे हैं वो सिर्फ फोनों पे बात करते हैं और ज्ञान देते हैं, सोशल मीडिया पर आकर के बोल देते हैं कि पर्यावरण को ऐसे बचाना चाहिए, ये कुछ करना चाहिए, लेकिन एसीओ में बैठकर ज्ञान नहीं दिया जाता, उससे पर्यावरण शायद नहीं बचेगा। यही लोग हैं, आप देख लीजिए, और लगातार लंबा आंदोलन कर रहे हैं। शायद कि आने वाले वक्त में, क्योंकि जिस तरीके से जब कोरोना आया था लोग ऑक्सीजन के लिए तरस गए थे, और शायद उसी को बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार इस पर क्या कुछ करती है? जी, क्या कहना चाहेंगे? किस चीज के बारे में? ओरण को लेकर के सरकार बात तो करती है एक पेड़ माँ के नाम, क्या लग रहा है कि पेड़ लग भी रहे हैं? सरकार ये जो बनी है, ये गाय के नाम पे बनी है। पिछले 70 सालों से जाके बीजेपी को मौका मिला है, गाय के नाम पे वोट मांग के ये सरकार बनी है। और जब गाय के
रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगी तो ये जैसे सरकार अभी भी कैसे बचेगी? आपने अभी जिक्र किया कि गाय के नाम पर 70 सालों में मौका मिला है, हाँ। तो क्या लग रहा है उस मौके का ये पूरा फायदा उठा रहे हैं कि सरकार? ये फायदा तो उठा ही लिया इन्होंने, लेकिन अब वापिस इनको जहां से आए हैं वहीं पे ही जाएंगे। जब गाय ये बात करते हैं कि हम गाय के लिए ये करते हैं वो करते हैं, सबसे ज्यादा पूरे राजस्थान में जितनी गायें नहीं होगी उतनी जैसलमेर और बाड़मेर में गायें होंगी। और पूरी जो मुंह मुगली उन्होंने पुराने टाइम में लोगों ने अपने सर कटा कटा के जमीन बचाई है और उसी जमीन को मल्टीनेशनल कंपनियों को सरकार बेच रही है, सरकार के नुमाइंदे बेच रहे हैं, तो गाय कहाँ बचेगी? गाय कहाँ रहेगी? जब गाय ही नहीं रहेगी तो ये सरकार कहाँ से बचेगी? गाय के नाम से ये आए और गाय के नाम से ये जाएंगे। तो इनकी कथनी और करनी में कुछ फर्क दिखाई दे रहा है? बिल्कुल पूरा फर्क ही है ना। ये झूठ के सारे है, फेंकू ही है। झूठ कितनी बार बोलोगे आप? 5 साल 10 साल 15 साल, अब इनका झूठ वो लोगों के सामने आ चुका है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम चल रहे हैं 3 महीना से, तनोट से रवाना हुए थे, चल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई संभाल नहीं है, कोई सार नहीं है। तो 3 महीने से आप तनोट से चल रहे हैं, कोई मिलने आया आपसे? सरकार का कोई नुमाइंदा, अधिकारी, प्रशासन का कोई मिलने सिंह आए थे एक बार, अजमेर में मिले थे। क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कहा करवा देंगे, आप बैठे रहो। वो तो आते यही कहते हैं कि बस आप बैठ जाओ, हम करवा देंगे। आप क्या करवाएंगे? आपको उनसे अगर होता 15 साल से बीजेपी की सरकार थी तो उन्होंने नहीं कर सकते थे। अब वो कह रहे हम करवा देंगे, कब करवाएंगे? अब तो उनका जाने का टाइम आ गया, वापिस विदाई का टाइम आ गया। विदाई होने के बाद एक कंपनी पारेवर में बंडर ने काम शुरू किया है, गांव के पास ओवर कर दिए बाउंड्री, निकलने के लिए बाहर जगह नहीं है, गेट रखे हुए हैं, उसके उनके ऊपर आदमी है। अब कहाँ से जाएंगे? गाय जाएगी, बाल बच्चे नहीं जाएंगे, गांव दूसरे गांव नहीं जाएंगे, क्या करेंगे? बाउंड्री कर दी, मेन रोड बंद कर दी, ब्लॉक कर दी। तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ छलावा हो रहा है। हो गया असलावा, क्या हो क्या रहा? हो गया, हुआ नहीं, हो रहा नहीं है, होगा, हो गया। आंखों के सामने की बात है। जब बड़ी शर्म की बात है कि लोकतांत्रिक देश में रहते हुए भी आज ये हमारे दादा परदादाओं की जागीरें हैं, लेकिन इसके अंदर भी नहीं घुसने दे रहे हैं। आज गांव से आए हुए लोग हैं, अनपढ़ है, कोई कैसे है, ट्रैफिक चल रहा है पास में, कहीं भी आप देख लो, यहाँ से वहाँ तक कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये एक तरह से अत्याचार ही मान सकते हैं अपन, जब वहाँ से ये लोग धरोहर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज एक गोचर हो गई, मंदिरें हो गई, ये किसी की भी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, सर्व समाज की है। और वहाँ के लोग भी, रिहायशी लोग हैं ना, उनकी रोजमर्रा की जरूरत है। लेकिन आज बड़ी शर्म से कहना पड़ रहा है कि लोकतांत्रिक देश में होते हुए भी हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि आज हमारे दादाओं की परदादाओं की जागीरें हैं, ये सरकार की नहीं है। और आज इसके अंदर तक नहीं घुसने दिया जा रहा है। हमारे काफी सारे लोग सड़कों पे खड़े हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर कुछ बयां कर रही है। इस तरीके से पेड़ पर लिपटे हुए हैं और पेड़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेड़ को इस तरीके से कटा। क्या कुछ कहेंगे इस तस्वीर के? आप दिखा रहे हैं, इस तस्वीर के माध्यम से आप कुछ संदेश दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? यही कह रहे हैं भाई, खेजड़ी पर्यावरण ओरण और ये इसको नहीं काटी जाए। और 1984 ये सिर साटे रोक रहे वे, वो भी सस्तो जान। एक सिर के बदले हमारी जान चली जावे नहीं तो खेजड़ी को पेड़ बचाना बहुत जरूरी है। लग रहा है कि सरकार कुछ इस पर, सरकार तो गूंगी बहरी सरकार होगी, ये मानने वाली है नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। ये तो फिक्स है। आगे चुनाव आ रहे हैं ना, पंचायती राज चुनाव, इसको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे जब मानेंगे। नहीं तो अभी ये मौका मान जाओ, अभी तक वोट नहीं हुए, क्या पता आपके पक्ष में गिर सकती है सरकार, पर नहीं गिरेगी तो ये जनता तो आपका घर उजड़ रहा है तो जनता क्या करेगी बताओ? जहाँ रहने की जगह घर है वो ही अपने उजाड़ देगा। ओरण है, गाय है, वो कहाँ जाएगी बताओ? हिरण है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप पढ़े लिखे युवा लग रहे हैं और ये तमाम गांव से भी आए हुए हैं, ऐसा नहीं है, ये भी सब पढ़े लिखे हैं, सब हैं, लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्र से हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि यूथ बहुत कम है, इनसे जुड़ा हुआ है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, यूथ काफ़ी बड़ा आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए, सरकार को भी अपने कान खोल लेने चाहिए। आवाज़, मैं डूंगरपुर से हूँ, मेवाड़ वागड़ सुना होगा, बीच में अरावली के साथ छेड़छाड़ की थी। ये जो देख रहे हैं ये हमारी विरासत है। इस विरासत को बचाना हमारा धर्म है और इस धर्म के लिए हम कटेंगे, मरेंगे, कुछ भी करेंगे, पर इस सरकार को काट डालेंगे। ये चुनाव आ रहे हैं, सरकार कान खोल के सुन ले। आज हमारा मार्च सीएम हाउस तक होगा और हमको रोकने की कोशिश की। जब सरकार डरेगी, पुलिस को आगे करेगी, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये सरकार को कान खोल के सुन लेना चाहिए। भजन लाल जी, आप सुन लीजिए, आपको कह रहा हूँ मैं, पूरी सरकार को कह रहा हूँ।
और साथ साथ मारवाड़ के सभी जो नेता है बड़े रील बना बना के घूमते रहते हैं, उनको भी कह रहा हूँ, मैं मेवाड़ से हूँ, वागड़ से हूँ, हमारे वहाँ ऐसा कोई आंदोलन हो और हमारे नेता अगर हमारे साथ नहीं खड़े हो तो उनको हम वहीं के वहीं गिरा देते। क्यों नहीं आ रहे हैं आपके नेता? मारवाड़ के नेता क्यों नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे? एक नेता से क्या होगा, कोई भी आ जाए, पूरे नेता क्यों नहीं दिख रहे? रील बना बना के पूरे मारवाड़ को घुमाते रहते हैं, मारवाड़ की बात करते रहते हैं, विरासत की बात करते रहते हैं। अमृता देवी जो हमारी शहीद हुए थे उनको याद करते हैं हम, तो उनकी बात क्यों नहीं होती है? तो सिर्फ क्या लग रहा है, रीलों में काम चल रहा है? रीलों में ही काम चल रहा है, सरकार का धरातल पे कुछ नहीं है। धर्म के नाम पे मैं ये नहीं कहूँगा, मैं किसी सत्ता पक्ष या किसी पार्टी का अभी तक वो एक्टिव मेंबर नहीं हूँ, पर ये कहना चाहूँगा सरकार को कान खोल के सुन लेना चाहिए। मैं एक आयुर्वेद का छात्र हूँ, सिर्फ आयुर्वेद का छात्र, वनौषधि ये हमारा लक्ष्य होता है। साथ साथ आयुर्वेद के साथ में लोगों को समझना चाहिए कि गौ माता कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि गौ माता कितनी महत्वपूर्ण है। गौ माता से जो पंचगव्य मिलते हैं वो कितने लाभकारी हैं, उनकी औषधियाँ बनती है, जो भी है ये सब हमारे किसान समझ रहे हैं। मेरे को क्या सारे आता? लगभग किसान ही हैं, इसी को यही चालू है। कोई ऐसी ये कहाँ से मिलेगी? ये कहाँ से मिलेगी? ये जो है लाखों में बिकने वाली है, बताओ ये लाखों में बिकने वाली है, ये लाखों में बिकती है। पूरा राजस्थानी कर रही है, पूरा विश्व प्रसिद्ध है। वही फंक्शन होता है हमारे, सब्जी बनाओ, सांगरी की सब्जी चाहिए, और खिचड़ी तो आप काट रहे हो, सांगरी सब्जी आपको कहाँ से खिलाएंगे बताओ? मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, पूरे यहाँ पे जो माता तनोट का आशीर्वाद लेके जो युवा आए हैं, मेरे मारवाड़ के जो भाई आए हैं, उनको सब एक ही हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि वो समझ ले कि अगली बार जब भी वोट देने का आए आपको, मारवाड़ जब भी वोट करोगे, तनोट माता की, तनोट माता की, ओरण बचाएंगे, सरकार गिराएंगे। सरकार कान खोल के सुन ले, ओरण के साथ कुछ भी गलत हुआ तो उसको काट डालेंगे, उसको गिरा डालेंगे, हम सहन नहीं करेंगे। आज यहाँ पे आपको 25 लोग दिख रहे देखिए, होंगे, आप देख लीजिए 50 लोग तमाम लोग जो है, ये भीड़ कोई हल्की फुल्की भीड़ नहीं है और लगातार जो है बढ़ती हुई चली जा रही है। और ओरण को लेकर के एक लंबी लड़ाई है, हालांकि अभी तक अंदर नहीं जाने दिया गया है भवानी निकेतन परिसर के अंदर। ये तमाम जो है गांव ढाणियों से लोग आए हुए हैं ओरण को बचाने को लेकर के, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी मौजूद हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में प्रशासन के वो जो तमाम आला अधिकारी पहुंचे थे वो भी नहीं पहुंचे हैं और टीम ओरण की लगातार यात्रा करे 3-3 महीने हो चुके हैं और 5-6 साल पहले से लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ओरण को लेकर के, ओरण बचाओ को लेकर के सरकार कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन ले और कहीं ना कहीं जो गौमाता से संबंधित जो भूमि है, गोचर भूमि है, उसको सुरक्षित करे। हालांकि सरकार कहती तो है, डबल इंजन की सरकार है कि गाय माता को लेकर के राष्ट्र माता घोषित करेंगे, बड़े बड़े वादे किए थे, वो कहीं ना कहीं वादे फेल होते नजर आ रहे हैं। कोई नेता मंत्री आज इनसे बातचीत करने के लिए नहीं आया। 3-3 साल हो चुके हैं, 6-6 साल हो चुके हैं, 3 महीने से लगातार यात्राएं कर रहे हैं, कोई बात करने के लिए नहीं आया। बहरहाल अब ये जनता और ये किसान, आम वर्ग, गांव ढाणी का आदमी साफ कह रहा है कि जवाब देंगे। अगर ओरण पे कोई आंच आई तो आने वाले समय में सरकार को एक बड़ा जवाब देंगे। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।